नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। फौज की फायरिंग में ट्रक ड्राइवर जान बहक, मुंबई सोपोर में कोहराम। जम्मू कश्मीर सरकार बेबसी की शिकार है, वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी का बड़ा बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ धोखा कर रही है, अब्दुल रशीद हारून। इंजीनियर रशीद की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल, सजाद लोन का इजहारी तशवीश। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के आसार, एग्जिट पोल्स की एक ही राय। खाना काबा से मुशाबा ढांचा बनाने पर जाली दरवेश गिरफ्तार, ढांचा जमीन बोस। और जिला अस्पताल कुलगाम जीएमसी अनंतनाग से मुंसलिक होगा, इमरान नबी डार का दावा। अब खबरी तफसील के साथ। नाजरीन, जिला बारामूला में दौरान शब मुबैना तौर पर एक सिक्योरिटी चेकिंग पोस्ट को नज़रअंदाज करने पर फौज की फायरिंग से एक ट्रक ड्राइवर जान बहक हुआ। चिनार कोर के मुताबिक गुज़श्ता रात दहशत गर्दों की नक्लो हरकत के बारे में एक मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक तेज़ रफ्तार मशकूक सिविल ट्रक को रोकने के लिए बार बार वार्निंग्स दी, लेकिन फौज के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने तेज रफ्तारी से चेक पोस्ट को अबूर करते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद फौजियों ने 23 किलोमीटर से ज़्यादा तक गाड़ी का ताकुब किया और टायरों पर गोलियां चलाई, जिससे गाड़ी को संग्रामा चौक पर रुकना पड़ा। फौज ने कहा कि तलाशी के बाद जख्मी ड्राइवर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया, जहां उससे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। वहीं ट्रक को करीबी पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है और मुश्तबा शख्स के बारे में तफ्तीश जारी है। वसीम अहमद मीर रोजान दारपुरा गुरीपुरा मुंबई सोपोर ये बिचार पान ट्रक ड्राइवर तो ये डेली वेज हिसाब तो अमिस बिल्कुल मासूम मतलब बायोडेटा सह हेकू मतलब कंसर्न पुलिस स्टेशन नश या मतलब महलस अपर यपर वन बिल्कुल यह शफाफ नफर गाँव मिसाल दान युथ नफर युथ नफर इस ऑनेस्टी यह बिल्कुल नाइंसाफी और बिल्कुल नाइंसाफी वन इंसाफ बिल्कुल CCTV फुटेज सह गस नेरन ताकि लग पता यह इंसिडेंट कित क्या गो और यह कोर्मुत तमिस मिल सही सजा। इधर वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी ने जहां ट्रक ड्राइवर के जान बहक होने पर तशवीश का इजहार किया है, वहीं उन्होंने सरकार की बेबसी का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला के पास ऐसे इख्तियारात नहीं है और न सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में उनको बुलाया गया। नासिर असलम वानी ने कहा कि इस तरह के सवालात का जवाब LG मनोहर सिन्हा को देना होगा। बड़ा अफसोस होता है, अल्लाह करे कि ऐसी यहाँ जो है नौबत ना आए, हम हमेशा दुआ करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि आप लोग ये सब कुछ देखते भी हैं, जानते भी हैं। जब ऐसे वाक़ात होते हैं तो आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास आते हैं और उनको जवाबदेह बनाते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ये सब सवालात आपको LG साहब से पूछने चाहिए थे कि जब सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग होती है, जब सिक्योरिटी के मामलात तय करने होते हैं, तब इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। अभी तो आपने देखा कल ही दिल्ली में जब मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहब को तो उसमें मदऊ नहीं किया गया। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, क्या उसमें ब्रीफिंग है, क्या हालात यहाँ बने हुए हैं, इसके बारे में वो इलेक्टेड जो है चीफ मिनिस्टर साहब से कोई रब्ता नहीं करते हैं। तो यही एक वजह है कि हम कहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर रियासत को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए और इससे एक जो है यूनिफॉर्म एक्शन होगा इन सब चीज़ों पे और जवाबदेही भी उसी चीज़ की होगी। अगर हमने कोई हमसे कोई कोताही रही होती तो हम आपके पास जवाबदेह हैं। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर अब्दुल रशीद हारून ने PNU से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर नाकामी और अवामी मैंडेट के साथ धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने अपने इलेक्शन मंशूर में आवाम से बिजली, पानी और राशन के हवाले से जो वादे किए हैं वो सारे झूठ साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को आवाम से किए गए वादों को पूरा करना होगा। 4 महीने से गवर्नमेंट कर रहे हैं और इसी वादे पे वो आए थे। 370 स्टेट फूड वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, गैस का, बाकी चीजें, 1000 चीजें, लेकिन आज तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ उमर साहब अपना जो उमर साहब को उस टाइम मिलना था, उमर साहब को सिर्फ इसलिए अपने MLAs को प्रोटोकॉल, अपनी तनख्वाहें, अपनी नौकरियां परमानेंट कर ली
और लोगों की आज तक उसने कोई बात या कोई जमीनी सतह पे कोई भी जो उसने बातें की, कोई भी जमीनी सतह पे इस वक्त देखने को नहीं मिल रही। और भी केजरीवाल सरकार दिल्ली में थी, वो भी यूटी सरकार ही है, उसने वहां 200 यूनिट्स का या 300 यूनिट्स का फ्री कर दिया। हमारे उमर साहब भी यूटी में ही है, वो भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पर आपको पता है जम्मू कश्मीर में 2024 में जब भी इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद ही यहाँ सर्दियों का सिलसिला शुरू हो गया। और सर्दियों में पता है, आप भी कश्मीरी है, मैं भी कश्मीरी हूँ, हमारी कितनी प्रॉब्लमें होती है। अगर सरकार इस चीज में चूकती है कि अपने लोगों को बिजली नहीं दे पाएगी, 200 यूनिट फ्री नहीं कर पाएगी, या गैस के सिलेंडर फ्री नहीं कर रही है, या 10 किलो चावल का जो 5 किलो चावल, आज मैं आपको बशीर साहब ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ओपन मार्केट में जाके चावल का 1 केजी 50 रुपए का ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, बच्चों को तो रोटी खिलानी है ना, बच्चों को चावल खिलाने हैं, कहाँ से लाएगा? अब मार्केट में जाइए, वही चावल जो घिसे पिटे चावल, ब्रांडिंग होती है, और कोई रेट लिस्ट का कोई ये नहीं है, कोई निजाम नहीं है। मैं ड्यूकाम साहब से इस वक्त, या इंतजाम में मैं अब उमर साहब को बोलना छोड़ दे, उमर साहब का नाम बार बार लेता हूं, मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, एक रेट लिस्ट वाकई तौर पे जो जेन्युइन रेट पे लोगों को अपनी राशन पानी ला सके। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असम्बली सज्जाद लोन ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर तशवीश का इजहार किया। याद रहे, इंजीनियर रशीद ने मुसलसल जेल में बंद होने और पार्लियामेंट के बजट इजलास में शिरकत करने की इजाज़त न मिलने के खिलाफ पिछले 1 हफ्ते से तिहाड़ जेल में बतौर एहतिजाज भूख हड़ताल पर है। एक्स पर अपने पोस्ट में सज्जाद लोन ने लिखा है कि सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर आए भूख हड़ताल पर बैठे इंजीनियर रशीद साहब पर गौर करें। सज्जाद ने मजीद लिखा है कि अगर कल का हीरो आज का विलन है तो आज का विलन कल का हीरो हो सकता है। यही सियासी इर्तिका है। वही अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर फिरदौस अहमद बाबा का कहना है कि भूख हड़ताल के दौरान इंजीनियर रशीद का वजन 5 किलोग्राम कम हो गया है। मुल्क की राजधानी दिल्ली असम्बली इंतखाबात में वोटिंग के बाद सबकी नजरें गिनती पर लगी हुई हैं। वहीं इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर मामलात में बीजेपी को कतई अक्सरियत हासिल होती दिखाई दे रही है। ताहम दिल्ली में किसकी हुकूमत बनेगी ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियती तादाद 36 है। अगर एग्जिट पोल डाटा पर नजर डालते हैं, पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 44 तक सीटें और आम आदमी पार्टी को 28 तक सीटें, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिल रही हैं। अब्दुल रज़ाक लोन नामी एक जाली दरवेश ने खाना काबा से मुशाबा एक ढांचा तामीर किया था, जिसको दौरान शब मकामी लोगों ने रजाकाराना तौर पर मुनहदिम कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाली दरवेश ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, लिहाजा उसकी कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक ज़रूरी तबी जांच की जाएगी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मतलूबा अहकामात हासिल करने के बाद उसे नफ्सियाती हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। याद रहे, वारीपुरा कुंजर के अब्दुल रज़ाक लोन नामी शख्स ने खाना काबा से मुशाबा एक ढांचा तामीर किया था। इधर पुलिस ने एक एडवाइजरी में लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया या किसी दूसरे प्लेटफार्म पर इस वाक़े के मुतलिक अफवाहें या गलत मालूमात फैलाने से गुरेज करें। वही उलमाए दीन ने इस तरह गैर शरई और गैर इस्लामी हरकत पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया है और आवाम से ऐसे जाली दरवेशों और जहनी तौर मरीजों से दूर रहने की तलकीन की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने जिला अस्पताल कुलगाम को जीएमसी अनंतनाग से मुंसलिक करने का दावा करते हुए कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम के मसाइल को वजीर सेहत सकीना यतू के इल्म में लाया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जिला अस्पताल कुलगाम को जीएमसी अनंतनाग से मुंसलिक होने की अच्छी खबर यहां के अवाम को सुनने को मिलेगी। इमरान नबी डार ने इन बातों का इजहार जिला अस्पताल कुलगाम का दौरा करने के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात करने के दौरान किया कि इसको एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया जाए जीएमसी अनंतनाग का। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो हमारी डिमांड है, ये मेरी डिमांड नहीं है, लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो तकरीबन
मुझे लगता है कि 4.5 लाख इस एरिया के पेशेंट्स है, इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कैटर करती है हॉस्पिटल, और वो इन सब चीज़ों से महरूम है जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होने चाहिए थे। उसके बाद क्या होगा, जब एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनेगा इंशाल्लाह, तो जितनी भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है स्पेशलिटीज़ की खासकर, वो तमाम फिल होंगी, चाहे कार्डियोलॉजी हो, चाहे सर्जरी का मसला हो, चाहे गायनी में हो, चाहे जितने भी स्पेशलिटीज़ हैं, ये आप दिमाग में रखिए। हर किसी स्पेशलिटी में यहाँ पे इंशाल्लाह आपका जो है डॉक्टर होगा। और बिलखसूस जो पैरामेडिक की हम बात कर रहे हैं, जिससे ये हॉस्पिटल भी गुजरा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करे, लेकिन मैन पावर बहुत कम है। हमने ये रिक्वेजिशन भी अपनी मैडम सकीना तुसाम जी के सामने डाली है। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।